आदाब, नमस्कार। मैं हूँ निसार मलिक और आप देख रहे हैं फ्रीडम 100 न्यूज़। भारतीय किसान मजदूर संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री हमारे बीच हैं, इनसे हम बात करेंगे। मेरा नाम अमित कुमार कोरी, राष्ट्रीय मंत्री भारतीय किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा, ब्लॉक पुरकाजी, गांव तेजेलेड़ा। अच्छा, मंत्री जी बताइए कि अभी आपके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, किस तरह का समस्या है हमारे द्वारा ज्ञापन दिया गया है, गांव कुटेसरा में एक माइनर भी है और उधर झाल वाला कोई मसला है जो पुल टूटा हुआ है, जिससे काफ़ी किसान परेशान हैं। अगर 15/11 तक का हमें आश्वासन दिया है, अगर वहाँ जल्दी कार्य शुरू नहीं होता है तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। इसके अलावा किसानों की समस्या को लेके, बिजली की समस्या को लेके, गन्ने की समस्या को लेके, तो कहाँ तक आपको लगा कि आप कामयाब हो पा रहे हैं? हमें काफ़ी सफलता मिल रही है और जहाँ तक हमारा मानना है, हमारा ये मानना है कि हमारा ज्ञापन से अगर काम नहीं चलेगा तो हम पिछले 13 महीने भी सड़कों पर रहे हैं और सरकार को हमारी बात माननी पड़ी है और आगे भी सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी। आज के ज़माने में क्या है कि सरकार की तानाशाही चली है, तर सरकार अपने शासनादेश तो जारी कर देती है लेकिन उन पर अधिकारी अमल नहीं करते। ये सबसे बड़ी लापरवाही है सरकार की। अच्छा, समझ में नहीं आता कि किसान लगातार आरोप लगाते रहते हैं, कभी सरकार की नीतियों पर, कभी सरकार के कार्य कर्मचारियों को लेकर, कभी सरकारी विभाग को लेकर लगातार संघर्ष भी करते हैं। तो संगठन को एक क्या सोच के संगठन जो है आंदोलन करता है कि उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाता जब समस्या का समाधान नहीं हो पाता तभी लोग हमारे पास आते हैं और हमारे पास आते हैं तो हमें मजबूर होकर कार्यवाही करनी पड़ती है, ज्ञापन देना पड़ता है, अवगत कराना पड़ता है। अगर हमारे ज्ञापन का जल्द से जल्द कोई भी समाधान नहीं हुआ तो हम एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश अनुसार बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी रणनीति अभी बनाई जा रही है। और सबसे पहला तहसील का घेराव होगा। तहसील में बहुत ही लोगों को परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। किस तरह की समस्या है? समस्या, आप एक लेखपाल के पास चले जाओ, किसी भी अधिकारी के पास चले जाओ, बिना पैसे दिए कोई भी काम तहसील के अंदर नहीं हो रहा है। किसी के साक्ष्य भी पूर्ण होने के बाद भी किसी का भी कोई भी कार्य पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा है। उसके लिए भी मीटिंग गठित करते हैं, गठित करने के बाद में भी 2 दिन 4 दिन ऐसे लोगों को साथ में लगाते हैं और फिर भी उसका कोई आश्वासन हम लोगों को पक्का नहीं दिया जा रहा है। तो जल्द ही, बहुत ही जल्द तहसील का घेराव किया जाएगा। अगर ज्ञापन दिया गया है, तहसीलदार से मुलाकात हुई, अगर जल्द ही समाधान नहीं हुआ तो बहुत बड़ी रणनीति पर तहसील का घेराव होगा। अब मेन रणनीति क्या रहेगी? आपको कौन कौन से मेन मुद्दे हैं, आप जो आपका संगठन काम कर रहा है, तेजी से बढ़ रहा है, भारतीय किसान मजदूर संयुक्त मोर्चा किस संबंध को लेकर, किस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहा है? एक तो बिजली विभाग बहुत बड़ी लापरवाही पर है। राशन कार्ड की समस्या को लेकर सभी मजदूर लोग परेशान हैं और किसान तो परेशान है ही, जो हमारा अन्नदाता है वो तो बिल्कुल परेशान है ही। अब देख लो, एक आदमी तो कागजों के नाम पर ही रह गया है घर से, ये कराओ वो कराओ। आखिरकार कब तक चलेगा ये? हमारी बात में ये समझ नहीं आ रही है। अच्छा, जब सरकार लगातार कह रही है कि किसानों की हर समस्या का समाधान हो रहा है, बिजली पे भी बहुत आपको छूट मिल रही है, काफ़ी लेकर आपको गंभीर है सरकार, ऐसा नहीं है, आपकी कुछ समस्या का समाधान भी हो रहा है, फिर भी ऐसा क्यों लगता है कि आपके क्योंकि भ्रष्टाचार अभी भी चरम सीमा पर है? सर, अभी आप कल कई मामले देख लीजिए, जानसोट रोड पर क्या हुआ है। बिजली विभाग अगर सतर्क होता तो वो आदमी आज हंसता खेलता अपने परिवार के साथ होता। बिजली विभाग बड़ी लापरवाही पर है, अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। बिल सबसे ज़्यादा लोगों के गलत निकाले जा रहे हैं। जब एक फैक्ट्री मालिक के साथ में बैठकर समझौता हो सकता है तो क्या किसान के साथ में समझौता नहीं हो सकता बिजली का? जब एक फैक्ट्री वाले के पास करोड़ों का बिल है और वो मात्र कुछ ही पैसों में माफ़ किया जा सकता है तो किसान का क्यों नहीं किया जा सकता? मजदूर का क्यों नहीं किया जा सकता? मजदूर एक 300 रुपये की मजदूरी करता है और उसका बिल निकाल दिया जाता है 7,000 रुपये का एक महीने का। कहाँ से देगा वो? अपना बच्चों का पालन पोषण करेगा, बच्चों को पढ़ाएगा या अपनी डॉक्टरी कराएगा? डॉक्टरी के लिए आप अस्पताल में चले जाओ, सरकारी हॉस्पिटल में, वहाँ भी सबसे बड़ी घूसखोरी हो रही है। पर्ची लोगों को पकड़ा दी जाती है। अभी 2-4 दिन पहले हमारे संगठन के जिला अध्यक्ष ने वहाँ पर कार्रवाई की। तो हर एक जो भी विभाग में, सब में भ्रष्टाचार। और हम जब तक ये भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा हम इसके खिलाफ कार्रवाई करते रहेंगे।
और राष्ट्रीय अध्यक्ष का आपने जो भी आदेश होगा वो सर्वोपरि होगा। संगठन मंत्री हैं और राष्ट्र के मंत्री हैं आप इस संगठन में, तो कहाँ तक आपने अपनी टीम को मजबूत करने का प्रयास किया और किस नज़र से देख रहे हैं आप भारतीय किसान संयुक्त मोर्चा को? भारतीय किसान संयुक्त मोर्चा को मैं एक बहुत ही अच्छे परिवार से जोड़ रहा हूँ। उसमें पदाधिकारी हो या अधिकारी हो या कोई कार्यकर्ता हो, सब कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं और हमारा लगभग संगठन काफ़ी राज्यों में फैल चुका है। और हमारी रणनीति यही रहेगी कि हम जल्द से जल्द बहुत ही अच्छे तरीके से अपने संगठन को मजबूत बनाएंगे। अच्छा, राष्ट्रीय पे हैं तो हमारे माध्यम से आप भारतीय किसान मोर्चा संयुक्त मोर्चे के लिए आप क्या अपील करना चाहोगे लोगों को जुड़ने के लिए? मैं लोगों से अपील करता हूँ कि भारतीय किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा किसानों और मजदूरों की हित की लड़ाई लड़ता है और निस्वार्थ लड़ता है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शाह आलम जी, जो लगभग 20 साल से संगठन से जुड़े हुए थे अम्बावता से, अब उन्होंने अपना संगठन बना लिया है भारतीय किसान यूनियन संयुक्त मजदूर मोर्चा। तो मैं लोगों से अपील करूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ जुड़ें और अपनी समस्याओं का समाधान करें। हमारे साथ भारतीय किसान मजदूर संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री, जिन्होंने अपने मुद्दों पर बात की, किस तरह की समस्या है किसानों को लेकर के, मजदूरों की समस्या को लेकर के लगातार आंदोलन भी करेंगे और सरकार को अवगत भी कराएंगे, अपनी बात मानने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। और साथ ही अपने भारतीय किसान मजदूर संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के हाथ मजबूत करने के लिए लोगों से संगठन में जुड़ने के लिए कहा। मैं अपने सहयोगी सारी किसान नाम अमित कुमार कोरी, गांव तेजिलड़ा, ब्लॉक पुरका जी, भारतीय किसान यूनियन